आपकी वजह से है। मेरी बहन का रिश्ता एक नीच, घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान के साथ जुड़ चुका है। दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। हम चुप रह जाते थे डॉक्टर साहब, पर चंपा दीदी के साथ मैं कर रहा था ना हैंडल, कर रहा था ना मैं। ऐसा करके आप जबरदस्ती उन रिश्तों में अपनी जगह बनाना चाह रही हैं जहां पर आपकी कोई जगह है ही नहीं। एक अच्छी बहू रानी बनने के इस खेल में आप मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेल गई। जो करती हैं गलत करती हैं आप। अरे आपने तो अपने भाई तक को नहीं बख्शा, लेकिन कान खोलकर एक बात सुन लो, अगर आपकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई तो अब तक आपने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है। मैं कितना बुरा बन सकता हूं इसका अंदाजा भी नहीं है आपको, समझिए आप। माता रानी, ये हमने क्या कर दिया? सब सही करने चले थे, लेकिन अब पता नहीं जय राजा बाबू कौन सा चाल चलेंगे। तो ठीक तो है ना बहन? हम देखे वो चंपा दीदी का गुलाटी, वो तो सबके सामने पलट गई। अब क्या होगा बहन? होगा क्या? सबके सामने तेरी बहन ने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया जो बिना सोचे समझे खींचकर बाहर ले गई। अरे करने से पहले सोचना तो चाहिए था। किसने कहा था इतना बड़ा कांड करने के लिए? खुद तो बहुरानी बन गई, लेकिन मैं तो नौकरानी हूं ना। मेरे पेट पर लात मारने की क्या जरूरत है इसे? आप और हम दोनों जानते हैं कि हम क्या देखें। अब हमसे झूठ बोल सकती है, हुकुम से बोल सकती है, डॉक्टर साहब से बोल सकती है, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकती। मैं किसी से कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। चंपा दीदी, ऐसे भेड़ियों को बचाने का मतलब उनको बढ़ावा देना होता है। हमारा गांव होता ना तो रबर का चप्पल मार मार के उसका गाल लाल कर दिए होते हम। लेकिन यहाँ घर के बड़ों की मान सम्मान और इज्जत के कारण हम चुप बैठे हैं। इसलिए आपको सलाह दे रहे हैं, अगली बार उनको अच्छे से सबक सिखाना, ताकि ऐसी नीचता आपके साथ ना कर सके वो। ताकि आज नहीं तो कल वो राजा के भेष में शैतान का नकाब तो हम सबके सामने उतार कर ही रहेंगे। इंग्लिश दीदी का रिश्ता उसके साथ कभी जुड़ने नहीं देंगे हम। हमें माता रानी की सौगंध है। सच में थप्पड़ मारने का मन कर रहा है मुझे उसको। गवार कहेंगी, पहले भाई की लाइफ खराब की, उस गवार की वजह से मॉम को घर छोड़कर जाना पड़ा, और अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। गवार कहेंगी। आज तो उसने सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी है। लेकिन यार कोई तो रीजन होगा ना, वरना रानी भाभी साहब जय पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगी? ऑफ कोर्स अटेंशन के लिए। प्रिंस जयसिंह रॉयल्टी हैं, वो भला किसी नौकरानी के मुंह क्यों लगेंगे? लेकिन मासी। बस विक्रम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम पूरे टाइम उन दो कौड़ी के लोगों का साइड क्यों लेते रहते हो? हाँ, और स्पेशली उस रानी का। लेकिन नैन, अगर आज के बाद तुमने वो रानी का साइड लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे?
मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ मासी। अगर वो यहाँ पर होती तो मेरी हेल्प करती, मुझे गाइड करती, मुझे एडवाइस देती, लेकिन फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। मैं सोच रही हूँ मासी कि मैं जाके उनसे मिल आऊं। यस कुमुद। जी वो प्रिंस जयसिंह ने आप सबसे हॉल में आने की रिक्वेस्ट की है, कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। जी। दिन में 10 बार फोन करने से पैसे नहीं मिल जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं ना, थोड़ा टाइम दो, इंतजाम हो जाएगा। अब क्या नई प्लानिंग चल रही है? यार वीर, आप तो हमारे पीछे ही पड़े रहते हो। यार नहीं हूं मैं तुम्हारा, तुम इससे बात करो। अगर मैं चाहता ना, तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारा पर्दा फाश कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे मजबूर मत करना। जब तक मैं हॉस्पिटल से लौटूंगा मुझे यहां पर दिखना मत, वरना बेल्ट की मार तो याद है ना? महंगे इटालियन जूते पहनने का बड़ा शौक है। ये दिख रही हैं? वही वाले हैं। इसी से मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। वीर, ये क्या तरीका है मेहमान से बात करने का? बहुरानी का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है आप पर। मैंने जो कहा सही कहा है मासी साहब। वीर, आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से दोनों परिवारों के रिश्तों के बीच में दरार पड़ सकती है। दीदी को पता चला तो? रानीसा को मैं हैंडल कर लूंगा मासी साहब। वो तो हम देख ही रहे हैं आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। हमें फिक्र हो रही है आपकी वीर। फिक्र बताने की नहीं, जताने की चीज होती है मासी साहब। और वैसे भी रानीसा का गुस्सा, उनकी डांट, सब कुछ सह लूंगा मैं, लेकिन ये घटिया आदमी मेरी बहन का पति बने, ये मंजूर नहीं है मुझे। मेरा बस चले तो मैं इसे जयसिंह जरूर कुछ गड़बड़ करने में लगा हुआ है। मुझे कुछ भी करके सगाई रोकनी होगी।